बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बारात में शब बेदारी कैसे की जाए? क्या इबादत के लिए पूरी रात जागना ज़रूरी है? इमाम हसन बिन अम्मार बिन अली शाह नबलानी फरमाते हैं, शब बेदारी का मतलब ये है कि रात के अक्सर हिस्सा में और एक कौल के मुताबिक कुछ हिस्सा में कुरान नो हदीस पढ़ने या सुनने में मशगूल रहें या तस्बीह पढ़ता रहे या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम भेजता रहे। इस रात में शब बेदारी के लिए कोई खास तरीका और कोई खास इबादत मुकर्रर नहीं की गई। तभी निशात के मुताबिक जिस तरह भी अल्लाह ताला को याद कर सके करें, चाहे कुरान और हदीस की तलावत व समाअत में मशगूल रहें, चाहे तस्बीह पढ़ते रहें, चाहे दरूद शरीफ पढ़ते रहें, चाहे नवाफिल की अदायगी में मशगूल रहें। बहुत से बुजुर्गों का मामूल सलातुत तस्बीह पढ़ने का है, अगर हो सके तो सलातुत तस्बीह पढ़ लें। इसकी हदीस में बहुत फसीलत आई है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना नाशियतल लैली हिय अशद्दु वतअन व अक़वामु क़ीला। बेशक रात का उठना नफ्स को सख्त पामाल करता है और दिलो दिमाग की यकसवी के साथ ज़ुबान से सीधी बात निकालता है। नशियतल लैल यानी रात का उठना सोने के बाद मुतहक्किक होता है, क्योंकि इसके इख्तियार करने से नफ्स पर मशक्क़त का असर ज़्यादा होता है, तो वही अफजल भी है। हदीस मुबारका से भी इसी का अफजल होना मालूम होता है। चनाचा आखिर शब की फजीलत में बकसरत अहादीस वारिद हैं, क्योंकि वो सोने का वक़्त है और सोना तर्क करना मुश्किल है। एक हदीस में है कि जो शख्स रात को उठकर इल्तिजा करता है तो मैं इससे बहुत खुश होता हूँ, इसलिए कि इसने मेरी वजह से अपनी बीवी और गर्म बिस्तर को छोड़ दिया। इससे भी मालूम होता है कि आखिर हिस्सा रात का अफजल है, लेकिन अगर किसी को इस हिस्सा में जागना दुश्वार हो, वो अव्वल हिस्सा में इबादत कर ले। क्योंकि और रातों में तो अल्लाह ताला का आसमान दुनिया पर नज़ूल रात के आखिरी हिस्से में होता है, जबकि शब बारात की खासियत ये है कि इस रात में अव्वल शब यानी गुरूब आफ्ताब के वक़्त से ही अल्लाह ताला अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर नज़ूल जलाल फरमाता है। लिहाजा जब जिन लोगों का आखिर शब में इबादत करना दुश्वार हो, वो अव्वल शब में ही इबादत कर लें, ताकि इस रात की बरकतों और सादतों से महरूम ना रहें। इस रात हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिलखसूस ये दुआएं मनक़ूल हैं। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी क़ल्बन तक़िय्यन मिन शर्रि नक़िय्यन ला जाफ़ियन वला शक़िय्या। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा दिल अता फरमा जो हर शर से पाक साफ़ हो, ना बेवफा हो और ना बदबख्त हो। दूसरी मसनून दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र में पढ़ने की तलक़ीन की है, वो भी इस रात पढ़ना मुस्तहब है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला और करम फरमाने वाला है, अफ़्व दरगुज़र को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। शबान की 14 तारीख बाद नमाज असर आफ्ताब गरूब होने के वक़्त बावज़ू होकर 40 मरतबा ये कलमात पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह ताला इस दुआ के पढ़ने वाले के 40 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। शबान की 15वीं शब में सूरत बकरा का आखिरी रुकू 21 मरतबा पढ़ना अमन सलामती और हिफाजत व जान माल के लिए बहुत मुफीद है। शबान की 15वीं रात सूरत यासीन 3 मरतबा पढ़ने से रिज़्क़ में तरक्की होती है, उम्र दराज होती है और इंसान नखानी आफतों से महफूज रहता है। शबान की 15वीं रात सूरत दुखान 7 मरतबा पढ़ना बहुत अफजल है। अल्लाह ताला 70 हजात दुनिया की और 70 हजात आखिरत की पूरी फरमाएगा। सलातुल खैर शब बारात की नमाज। शब बारात में 100 रकात नफल नमाज इस तरह अदा की जाए कि इसमें सूरत फातिहा के बाद 1000 मरतबा सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाए, यानी हर रकत में 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे। इस नमाज को सलातुल खैर कहा जाता है। इस नमाज की बहुत ज़्यादा बरकत है। इस रात में इबादत की फसीलत में इमाम ज़मख़शरी और राज़ी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात में जो शख्स 100 रकात नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला इसकी तरफ 100 फरिश्ते भेजता है, जिनमें से 30 फरिश्ते से जन्नत की खुशखबरी देते हैं, 30 फरिश्ते से आग के अजाब से महफूज रखते हैं, 30 फरिश्ते आफत दुनिया से इसका दफा करते हैं और 10 फरिश्ते से शैतानी मकरो फ़रेब से बचाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 15 शबान की रात 14 रकात नमाज पढ़ते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होने के बाद तशरीफ़ फरमा हुए दर्जा झैल सूरतें पढ़ी। 14 मरतबा सूरत फातिहा, 14 मरतबा सूरत इखलास, 14 मरतबा सूरत फलक,
14 مرتبہ سورۃ الناس، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 تا 29 پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فراغت پانے کے بعد میں نے اس عمل کے بارے میں پوچھا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اس طرح کا عمل کیا جو آپ نے دیکھا ہے تو اس کے لیے 20 مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر اس دن صبح روزہ بھی رکھے تو اس کے لیے ثواب میں 2 سال کے روزوں کی طرح ہے، 1 سال کے گزشتہ روزے اور 1 سال کے آنے والے روزے۔ شعبان کی 14 تاریخ کو نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح پڑھی جائیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ حشر کی آخری 3 آیات اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص مکمل پڑھی۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ سلام کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ترقی رزق کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کو شادی کی رزق عطا فرمائے۔